ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न के बारे में। वृषभ लग्न में सूर्य ग्रह के 12 भाव के फल के बारे में। सूर्य ग्रह जब वृषभ लग्न की कुंडली हो तो प्रत्येक भाव में कैसा फल देता है, कहाँ उच्च का होता है, कहाँ नीच होता है, कहाँ पर सूर्य का अशुभ फल होता है, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जिन भी दर्शकों की जिन भी जातकों की वृषभ लग्न की कुंडली है, यह वीडियो उनके लिए है, या जो लोग वृषभ लग्न की कुंडली देखना चाहते हैं उनके लिए है। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे से जुड़े हुए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। वृषभ लग्न में सूर्य ग्रह का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, आपको समझाने के लिए कुंडली बनाई हुई है, लेकिन उससे पहले जब हम सूर्य का फल समझें उससे पहले हमें सूर्य से जुड़ी हुई 4 बातों का ध्यान देना है। जब हम वृषभ लग्न की कुंडली देखें तो वृषभ लग्न में सूर्य सुखाधिपति सूर्य यानी सुख स्थान का मालिक सूर्य कुंडली का समग्रह होता है। यह न तो कारक ग्रह है न मारक ग्रह है। सूर्य की केवल सप्तम दृष्टि होती है, एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। तीसरी बात, फलादेश करते समय सूर्य का बलाबल यानी सूर्य का षड बल, काल बल, चेष्टा बल, हर तरीके का बल, सूर्य के अंश, सूर्य की युति और सूर्य पर दृष्टि देखना परम आवश्यक है। सूर्य की किस पर दृष्टि है, किसके साथ युति है वो, और सूर्य के ऊपर किसकी दृष्टि है वो देखना परम आवश्यक होता है। चौथी बात, सूर्य ग्रह का फल यानी सूर्य का प्रभाव सूर्य की दशा, सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य की प्रत्यंतर दशा और सूर्य की सूक्ष्म दशा में अवश्य देखने को मिलेगा। अब आते हैं कुंडली की तरफ। वृष लग्न की कुंडली है। लग्न स्थान में 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 का आंकड़ा लिखा हुआ है, यानी वृष लग्न की कुंडली है। वृष लग्न की कुंडली में सूर्य किस स्थान का स्वामी है? 1 2 3 4। सिंह राशि सूर्य की चौथे स्थान में है। चौथा स्थान होता है मातृ भाव, सुख भाव। सूर्य सुख भाव का स्वामी है, सुखाधिपति सूर्य है। सुख भाव का स्वामी सूर्य यदि लग्न में बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा फल करता है। सुख भाव का स्वामी सूर्य यदि लग्न में बैठे तो व्यक्ति को सुंदर बनाता है। प्रथम स्थान का सूर्य व्यक्ति को दयालु बनाता है, उसका व्यवहार परोपकारी होता है, वह व्यक्ति धनीमानी होता है, पैसे वाला होता है, उसके पास अच्छा पैसा होता है। जब लग्न में सूर्य हो तो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, थोड़ा इगोस्टिक होता है, व्यक्ति की वह अपनी ईगो को ऊपर रखता है। ऐसा व्यक्ति दान करने वाला होता है, धर्म करने वाला होता है। सूर्य की एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि। लग्न में सूर्य अच्छा है तो सप्तम में भी सूर्य अच्छा फल देगा, तो व्यक्ति को सुंदर, गुणी, ज्ञानी और आकर्षक पत्नी दिलाएगा। ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में जो पार्टनरशिप का बिजनेस करे उससे फ़ायदा होगा। ऐसे व्यक्ति को समुद्री यात्राओं से भी फायदा होता है। सुखाधिपति सूर्य, सुखेश सूर्य यदि द्वितीय भाव में हो, तृतीय राशि यानी मिथुन राशि, यहाँ पर व्यक्ति को धनवान बनाता है और व्यक्ति को मजबूत और मधुर वाणी का स्वामी बनाता है। यानी व्यक्ति मीठा बोलेगा और ऐसा बोलेगा उसकी बात में दम होगा, उसकी बात लोग मानेंगे, उसकी बात से लोग दबेंगे, उसकी आवाज़ पर लोग दबेंगे। ऐसा व्यक्ति परिवार से प्रेम करने वाला होता है, परिवार का प्रेमी व्यक्ति होता है। सुखेश सूर्य द्वितीय भाव में है तो सप्तम दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पे, जिसके कारण व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है। व्यक्ति को चोट चपेट अकस्मात कम होता है व्यक्ति के साथ। अष्टम भाव में दृष्टि होने के कारण व्यक्ति को तंत्र कार्यों में, ज्योतिष कार्यों में भी रुचि होती है।
सुखाधिपति सूर्य यदि तृतीय भाव में हो, कर्क राशि में, मित्र राशि में, चंद्रमा की राशि में, तो यहाँ पर व्यक्ति पराक्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति कला का आकर्षण, उसकी कला में आकर्षण होता है। यानी यह व्यक्ति कोई भी कार्य करे, जैसे तृतीय भाव में यदि सूर्य हो तो व्यक्ति लेखन कर सकता है, कवि बन सकता है, लिरिसिस्ट बन सकता है, और व्यक्ति स्टोरी राइटर बन सकता है, सारे काम करता है। तो ऐसी चीज़ लिखेगा जिससे लोग आकर्षण हो, उसकी कला का आकर्षण होगा, लोग उससे आकर्षित होंगे। ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों को अपने बच्चों की तरह पालता है। तृतीय भाव में यदि सूर्य हो तो सप्तम दृष्टि नवम भाव पे पड़ती है, जिसके कारण व्यक्ति धार्मिक होता है, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रखता है, भगवान देव गुरुजनों का भक्त होता है, बड़ों का मान सम्मान करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति दान पुण्य में विशेष रुचि रखता है, परम भाग्यशाली होता है। सुखाधिपति सूर्य यदि सुख भाव में है, चतुर्थ भाव में है, तो सबसे बेस्ट फल देगा। यहाँ पर मैंने डबल प्लस का निशान इसीलिए लगाया है। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य हो तो व्यक्ति को अच्छा मात्र सुख मिलता है, अपनी माँ से उसको विशेष प्रेम होता है, और उसकी माँ भी उसे अपना लाडला बनाकर रखती है, अपने माँ से इसका विशेष लगाव होता है। चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति भूमि, भवन, जमीन, जायदाद इन सब का मालिक होता है, और उसे पैतृक संपत्ति भी बहुत आसानी से मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति के पास एक से अधिक वाहन होते हैं, एक से अधिक घर भी होते हैं। सुख भाव में यदि सूर्य हो तो सप्तम दृष्टि पड़ती है दशम भाव पे, जिसके कारण व्यक्ति को अपने पिता से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने पिता का आज्ञाकारी होता है। ऐसे व्यक्ति व्यापार भी अगर करे तो एक सफल व्यापारी बनकर सामने आते हैं। सुखाधिपति सूर्य यदि पंचम भाव में हो तो यहाँ पर व्यक्ति को बहुत अच्छा फल करते हैं। पंचम भाव का सूर्य व्यक्ति को अच्छा संतान सुख देता है, और ऐसे व्यक्ति को प्रथम संतान पुत्र के रूप में प्राप्त होती है। पंचम भाव में यदि सूर्य हो तो व्यक्ति की यादाश्त अच्छी होती है, उसकी सोचन क्षमता अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को साइंस में और भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में ज़्यादा रुचि होती है। जिसके पंचम भाव में सूर्य हो, ऐसे व्यक्ति को प्रेम सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति के पास उसके लवर का हमेशा सपोर्ट रहता है। पंचम भाव में यदि सूर्य हो तो सप्तम दृष्टि पड़ती है एकादश भाव पर, लाभ भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति को अपने बड़े भाई से लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों से धन लाभ होता है, और ऐसा व्यक्ति यदि शेयर, सट्टा, जुगाड़ इन सब में अपना पैसा लगाए तो उसे फायदा होता है। सुखाधिपति सूर्य यदि षष्ठम भाव में हो तुला राशि में, तो यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाते हैं। जहाँ सूर्य नीच के हो जाते हैं वहाँ सूर्य का प्रभाव भी अशुभ हो जाता है। षष्ठम भाव वैसे ही अशुभ भाव है, और अशुभ भाव में जब सूर्य नीच के हो जाए तो अशुभ फल डबल हो जाता है। षष्ठ भाव में सूर्य शत्रु द्वारा घात करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति को शत्रु द्वारा चोट चपेट लगती है, शत्रु के द्वारा उसके साथ घात होता है। ऐसे व्यक्ति का व्यर्थ में धननाश होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के धन का, प्राय धन का लोभी होता है, दूसरों के पैसों का लालच खुद रखता है, उसे हड़पने की कोशिश करता है। षष्ठ भाव का सूर्य व्यक्ति को कर्जदार बना देता है। षष्ठ भाव का सूर्य व्यक्ति की माता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है। ऐसे व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य बिगड़ा रहता है, उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है। षष्ठ भाव में जब सूर्य हो तो सप्तम दृष्टि पड़ती है वह भाव पे, जिसके कारण व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई में, कोर्ट कचहरी, थाना मुकदमा, कायदा कानून इन सब में पड़ना होता है। सप्तम दृष्टि के कारण व्यक्ति को विदेश में जाकर के मजदूरी वाले काम करने पड़ते हैं, और घर वालों से दूर रहना पड़ता है। सुखाधिपति सूर्य यदि सप्तम भाव में हो वृश्चिक राशि में, तो यह उसके मित्र मंगल की राशि है। यहाँ पर सूर्य व्यक्ति को सुंदर और आकर्षक और गोरे रंग की और पूरे लंबाई की पत्नी, इसकी पत्नी की लंबाई इससे ज़्यादा होती है। सप्तम भाव में जिसके सूर्य बैठा हो उसको एक लंबी पत्नी मिलती है, लंबी लड़की मिलती है, और थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की होती है। ऐसी जो उसकी पत्नी होगी यह हमेशा उससे थोड़ा गुस्सा करेगी, उससे थोड़ी खटपट हमेशा करेगी। सप्तम भाव में यदि सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप का यदि व्यापार करे तो विशेष लाभ होता है। सप्तम भाव में यदि सूर्य हो तो व्यक्ति राजनीति से फायदा उठाता है, राजनीति से उसको लाभ होता है। सप्तम भाव में यदि सूर्य हो तो सप्तम दृष्टि पड़ती है लग्न भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं सुंदर, परोपकारी, धनीमानी, दयालु और स्वाभिमानी
किस्म का व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति दान करने में रुचि रखता है। सुखाधिपति सूर्य यदि अष्टम भाव में हो तो यहाँ पर बिल्कुल अशुभ फल करता है। अष्टम भाव का सूर्य यहाँ पर आपका बहुत नुकसान करता है। कैसे? अष्टम भाव में जब सूर्य हो तो व्यक्ति को मुंह पर चोट लगती है, बार बार लगती है, और अगर बार बार चोट न लगे तो मुंह पर एक बार ऐसा रोग हो जाता है, ऐसा घाव हो जाता है जो ज़िंदगी भर नहीं भरता। ऐसा घाव सूर्य के अष्टम भाव में होने पर होता है। उसके मुंह पर वह निशान हमेशा रहेगा, वह घाव हमेशा रहेगा। अष्टम भाव पे जब सूर्य हो तो व्यक्ति को मात्र सुख का अभाव रहता है। अष्टम भाव में जब सूर्य हो तो व्यक्ति को घर, वाहन, मकान, इन सब का अभाव होता है। अष्टम भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति को तंत्र के कार्यों में रुचि होती है, व्यक्ति को ज्योतिष के कार्यों में रुचि होती है। जब अष्टम भाव में सूर्य हो तो सप्तम दृष्टि पड़ती है धन भाव पर, जिसके कारण धन की कमी रहती है, वाणी उसकी खराब रहती है, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करने वाली वाणी उसकी रहती है, और परिवार से उसका झगड़ा चलता रहता है। यदि सुखाधिपति सूर्य नवम भाव में हो तो यहाँ पर बहुत शुभ फल करते हैं। नवम भाव में सूर्य जब हो तो व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाते हैं। नवम भाव में जब सूर्य हो तो व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, व्यक्ति धार्मिक गतिविधियों में विशेष रुचि रखता है, ऐसा व्यक्ति परम भाग्यशाली होता है। नवम भाव का सूर्य व्यक्ति को प्रभु भक्त बनाता है। नवम भाव का सूर्य व्यक्ति को इतना सफल बनाता है कि वह बहुतों को पालने में सक्षम हो। ऐसा व्यक्ति एक से अधिक लोगों को पालता है, ऐसा व्यक्ति कईयों के पेट भरता है। नवम भाव में जब सूर्य हो तो सप्तम दृष्टि पड़ती है तृतीय भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति पराक्रमी होता है, अपने बल पर अपनी चीज़ें प्राप्त करने वाला, अपने बल पर, अपने दम पर जीवन में आगे बढ़ने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों से भी विशेष प्रेम करता है। यदि सुखाधिपति सूर्य दशम भाव में हो तो यहाँ पर बहुत शुभ फल देता है। दसवें भाव में सूर्य दिशाबली हो जाते हैं। दशम भाव का जब सूर्य हो तो व्यक्ति को बड़ा सरकारी पद दिलाते हैं, व्यक्ति बड़ा उच्च अधिकारी हो सकता है, सरकारी जॉब होती है, किसी बड़े विभाग में उसकी नौकरी होती है और बड़े पद पर होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता से लाभ होता है, ऐसा व्यक्ति अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र होता है। यदि ऐसा व्यक्ति नौकरी न करे तो बहुत छोटी उम्र में, कम उम्र में ऐसा व्यक्ति व्यापार करने वाला बन जाता है, छोटी सी उम्र में धंधा खुद संभालने लग जाता है और एक अच्छा व्यापारी बनकर सामने आता है, सफल व्यापारी बन के सामने आता है। दशम भाव में सूर्य हो तो सप्तम दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव पे, जिसके कारण मात्र सुख अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति भूमि, भवन, जमीन जायदाद का मालिक होता है और एक से अधिक वाहन गाड़ियां उसके पास होती है। यदि सुखाधिपति सूर्य एकादश भाव में हो तो यहाँ पर मीन राशि होती है, सूर्य के मित्र बृहस्पति की राशि। 11वें भाव में सूर्य शुभ फल करता है। 11वें भाव का सूर्य व्यक्ति को बड़े भाई से धन लाभ करवाता है, ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े भाई से बहुत सपोर्ट मिलता है। 11वें भाव का सूर्य हो तो व्यक्ति को मित्रों से धन लाभ होता है। 11वें भाव में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति यदि शेयर, सट्टा, जुगाड़, मटका इन सब में पैसे लगाता है तो उसे बहुत फायदा होता है। एकादश भाव का जब सूर्य हो तो सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है, जिसके कारण व्यक्ति की प्रेमी जीवन, प्रेमी लाइफ अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को प्रथम संतान पुत्र के रूप में प्राप्त होती है। यदि सुखाधिपति सूर्य व्यय भाव में हो, व्यय भाव यानी 12वें भाव में हो तो 12वें भाव में 1 नंबर राशि मेष राशि होती है, जहाँ सूर्य उच्च के हो जाते हैं। उच्च के जब सूर्य हो तो व्यक्ति को कमज़ोर नेत्र देते हैं, उसकी नेत्र ज्योति कमज़ोर हो जाती है, आंखों पर चश्मा लग जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को विदेश से लाभ होता है, ऐसा व्यक्ति विदेश जाके व्यापार कर सकता है, विदेश जाके बड़ी नौकरी कर सकता है, विदेश जाके बड़ा उद्योग शुरू कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलता है विदेश से। ऐसे व्यक्ति खानदानी अमीर होते हैं और उनके पास पुराना पैसा भी खूब होता है। यदि व्यय भाव में सूर्य है तो सप्तम दृष्टि पड़ती है अष्ट भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति अपने शत्रुओं पर दबाव बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को दबाकर रखता है, ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को धन संचय करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कम होती है।
तो ये है वृषभ लग्न में सूर्य ग्रह का 12 भाव में फल। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्मपत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्मपत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं एस्ट्रो सुरेश भृगुवंशी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।